हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बुक्स पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है लाइब्रेरी। बच्चों, लाइब्रेरी बोलते हैं पुस्तकालय को, मतलब उस जगह को जहाँ पर बहुत सारी और तरह तरह की किताबें रखी जाती हैं। वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा। गैलॉर, बच्चों गैलॉर का मतलब होता है बहुत सारा। स्किनी, स्किनी का मतलब होता है पतली। शेल्व्स, बच्चों अलमारियों के अंदर जब लकड़ी के और शीशे के बड़े बड़े टुकड़ों को लगाया जाता है तो उनको हम शेल्व्स बोलते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक होना या फिर हैरान होना या बहुत अच्छा। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। क्वेश्चन का मतलब है कि लाइब्रेरी का जो डोर था उसने क्या कहा था। बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी का जो डोर था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन कम इन। लाइब्रेरी के दरवाजे पर कम इन लिखा हुआ था, मतलब अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक। लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स थी वो कैसी नज़र आ रही थी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड टॉल एंड स्किनी। लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें थीं, मतलब बुक्स थीं, वो लंबी लंबी और पतली पतली थीं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स। पोएम के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें पिक्चर्स को देखना क्यों अच्छा लग रहा है। आप इसका आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज इट टोल्ड स्टोरीज। बच्चों को पिक्चर्स देखना इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि पिक्चर्स जो थीं वो कहानियाँ बता रही थीं। बच्चों, आपने कभी कभी अंदाज़ा लगाया होगा या देखा होगा कि आप स्टोरी को बिना पढ़े ही उसकी पिक्चर से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि स्टोरी किस तरह की है या कैसी है। वैसे ही उन बच्चों को पिक्चर्स देखना इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि पिक्चर देखकर ही वो कहानी का अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि कहानी किस बारे में है। अब हम करेंगे लेट्स लिसन। लिसन टू द वर्ड्स कम इन, go out. What word signs have you seen or heard? बच्चों, नीचे कुछ जगहों के नाम लिखे हुए हैं। आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि इन जगहों पर आपने क्या क्या चीज़ें या फिर क्या क्या साइंस को लिखा हुआ देखा है या फिर आपने इन जगहों पर क्या क्या चीज़ें सुनी हैं, मतलब किन किन बातों को सुना है। एट होम, बच्चों घरों के ऊपर ज़्यादातर वेलकम लिखा हुआ होता है या जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमें वेलकम कहते हैं, इसलिए आप वेलकम लिखेंगे। एट द वेजिटेबल शॉप, सब्जी वाले के यहाँ पर ये लिखा होता है, प्लीज़ डू नॉट बार्गेन। जब हम किसी से किसी भी चीज़ के लिए बच्चों, जब हम किसी भी चीज़ के पैसे कम बढ़ती करवाते हैं तो उनको हम बार्गेनिंग बोलते हैं। सब्जी वाले की दुकान पर ये लिखा होता है कि आप पैसों को कम बढ़ती मत करवाइए। एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में लिखा होता है कीप साइलेंस, मतलब शांत रहिए, शोर मत मचाइए। एट द डॉक्टर्स प्लेस, जब हम डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाते हैं तब वहाँ लिखा होता है स्टे हेल्दी,
स्वस्थ रहिए। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे लिखा हुआ है प्लीज स्टैंड इन अ लाइन, लाइन बनाकर खड़े होइए। एट द टॉय शॉप, खिलौनों की दुकान पर लिखा होता है कम लेट्स प्ले, आइए हम खेल खेलते हैं। बच्चों, अब जब आप इन जगहों पर जाएंगे तो आप इन जगहों पर इन साइंस को नोट करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन कौन से साइंस को देखा है या सुना है। अब हम करेंगे लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स? क्या आपको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है? आप इसका आंसर लिखेंगे यस आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। हाँ, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड्स ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक? आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं? आप इसका आंसर लिखेंगे आई लाइक टू रीड मिस्टीरियस स्टोरीज। बच्चों, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्य वाली। मुझे वो कहानियाँ पसंद हैं जिसके अंदर कोई रहस्य हो, मतलब कोई राज हो। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड गैलोर मीन्स in great numbers. Do you also have a class library or a school library which keeps many books? Can you borrow books? गैलोर वर्ड का मतलब होता है ग्रेट इन नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा। क्या आपके स्कूल के अंदर कोई लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत सारी किताबें हों? क्या आप वहाँ से कुछ किताबें ले सकते हैं? बोरो का मतलब होता है लेना। आप इसका आंसर लिखेंगे येस आई हैव अ स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स। हाँ, मेरे स्कूल के अंदर स्कूल लाइब्रेरी है। येस आई कैन बोरो बुक्स फॉर अ वीक फ्रॉम देयर। मैं वहाँ से एक हफ्ते के लिए किताबें ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट स्टोरी बुक। टॉक अबाउट द कैरेक्टर यू लाइक्ड मोस्ट इन द बुक। अब आपको अपनी फेवरेट स्टोरी बुक के बारे में बताना है और आपको ये बताना है कि वो जो स्टोरी बुक थी आपकी, उसमें से आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा था। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है माई फेवरेट स्टोरी बुक इज़ एलिस इन वंडरलैंड। The rabbit is my favorite character in the story. It is because he wears funny clothes. मेरी फेवरेट स्टोरी बुक है एलिस इन वंडरलैंड। उसमें जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो कैरेक्टर है रैबिट का, क्योंकि वो बहुत मजाकिया से कपड़े पहनता था। बच्चों, ये एक एक्टिविटी है, मतलब एक तरीके का खेल है। अगर आपको इस गेम को खेलने का मन हो तो आप इस गेम को पढ़कर खेल सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे लेट्स राइट। मेक वर्ड फैमिलीज, द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज़ बीन डन फॉर यू। सॉरी बच्चों, हैज़ बीन रिटन फॉर यू। ELL। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके फर्स्ट लेटर दिए गए हैं और आगे ब्लैंक्स हैं।
आपको उन ब्लैंक्स के अंदर ELL फिल करना है जो पहली वेल की पिक्चर है उसके अंदर। पहला वर्ड दिया गया है सॉरी बच्चों, पहला लेटर लिखा हुआ है W। आप इसके अंदर ELL ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा वेल। वेल बोलते हैं कुएं को। उसके बाद है SH और फिर आप ELL ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा शेल। SHELL शेल। शेल बोलते हैं शंख को, मतलब सीप को। B आप इसमें ऐड करेंगे ELL तो वो हो जाएगा BELL बेल। बेल बोलते हैं घंटी को। SPELL स्पेल। जब हम किसी भी वर्ड को सही ऑर्डर में बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको हम स्पेल बोलते हैं। TELL टेल। इसका मतलब होता है बताना। अब दूसरे वाले के अंदर आपको AIL ऐड करना है तो पहला होगा टेल। TAIL टेल। टेल बोलते हैं पूंछ को। MAIL मेल। मेल का मतलब होता है संदेश। TRAIL ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है निशान। RAIL रेल। रेल बोलते हैं ट्रेन की जो पटरी होती है उसको। अब नीचे वाले में आपको EE ऐड करना है। पहला होगा SEEC। इसका मतलब होता है देखना। THREE थ्री का मतलब होता है तीन। BEEB बी बोलते हैं मक्खी को। TREE ट्री बोलते हैं पेड़ को। लास्ट वाले में आपको OO के ऐड करना है। पहला होगा बुक। BOOK बुक मतलब किताब। LOOK लुक। लुक का मतलब होता है देखना। CROOK क्रूक। क्रूक बोलते हैं बदमाश को। SHOOK शूक। शूक का मतलब होता है हिलना। BROOK ब्रूक। बच्चों ब्रूक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। और ब्रूक का एक और मतलब होता है, ब्रूक का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है नदी। बच्चों नदी को या नाले को हम ब्रूक कहते हैं।